नमस्ते। यहाँ हम बड़े और मुश्किल विषयों को बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। आज का हमारा विषय है प्यार, एक ऐसा एहसास जो शायद हम सबकी जिंदगी का सबसे गहरा अनुभव होता है। तो चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आज हम देखेंगे कि आकर्षण की पहली चिंगारी कैसे जलती है, प्यार असल में होता क्या है और एक मजबूत रिश्ते को बनाए रखने के राज क्या हैं। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शुरुआती कनेक्शन की। आखिर वो पहली चिंगारी लगती कैसे है? ये अक्सर कुछ बहुत ही सरल लेकिन मजबूत वजहों से शुरू होता है। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो है निकटता, यानी हम जिसे बार बार देखते हैं उसके प्रति आकर्षित होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन वो जो जादू वाली फीलिंग है ना, वो असल में हमारे दिमाग में चल रही एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। जब हम किसी खास के पास होते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह का लव कॉकटेल बनाता है। एक केमिकल दिल की धड़कन तेज करता है, दूसरा हमें खुशी और इनाम का एहसास देता है, और तीसरा है जो पेट में वो तितलियों वाली फीलिंग पैदा करता है। लेकिन देखिए, सिर्फ आकर्षण ही तो पूरी कहानी नहीं है, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एहसास उस चीज में कैसे बदलता है जिसे हम प्यार कहते हैं। मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत दिया। ये बताता है कि प्यार कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये 3 मुख्य हिस्सों से मिलकर बना है। पहला हिस्सा है अंतरंगता, यानी इंटिमेसी। ये वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव है, वो एहसास कि कोई हमें सच में जानता है और समझता है। दूसरा हिस्सा है जुनून, यानी पैशन। ये रिश्ते की वो आग है, वो तेज शारीरिक और रोमांटिक खिंचाव जो 2 लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है प्रतिबद्धता, यानी कमिटमेंट। ये एक सचेत फैसला है कि चाहे जो भी हो, अच्छे बुरे वक्त में साथ रहना है। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि जब ये तीनों हिस्से अलग अलग तरीकों से मिलते हैं तो 8 तरह के प्यार बनते हैं। जैसे अगर सिर्फ अंतरंगता है तो वो दोस्ती है, अगर सिर्फ जुनून है तो वो बस एक मोह है। लेकिन जब ये तीनों, अंतरंगता, जुनून और प्रतिबद्धता, एक साथ आ जाते हैं तो बनता है संपूर्ण प्यार। तो प्यार का प्रकार एक बात है, लेकिन हम प्यार देते और महसूस कैसे करते हैं, इसकी कहानी हमारे अतीत से जुड़ी होती है। इसे ऐसे समझिए कि हम सभी के अंदर एक लव ब्लूप्रिंट होता है जो बचपन के अनुभवों से बनता है, और यही ब्लूप्रिंट तय करता है कि हम बड़े होकर अपने रिश्तों में कैसा व्यवहार करेंगे। रिसर्च के मुताबिक 4 मुख्य अटैचमेंट स्टाइल होते हैं। कुछ लोग सुरक्षित होते हैं, जो रिश्तों में बहुत सहज महसूस करते हैं। वहीं कुछ चिंताग्रस्त होते हैं, जिन्हें हमेशा अपने साथी को खोने का डर लगा रहता है। अपनी स्टाइल को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें खुद को बेहतर समझने में मदद मिलती है। और इसका असली फर्क मुश्किल समय में पता चलता है। एक सुरक्षित व्यक्ति तनाव में अपने साथी का साथ देता है, उसके करीब आता है। वहीं एक असुरक्षित व्यक्ति या तो दूर भाग सकता है या फिर झगड़े को और बढ़ा सकता है। तो हमने ये तो समझ लिया है कि प्यार बनता कैसे है, पर अब सवाल ये है कि वो क्या चीजें हैं जो इसे तोड़ देती हैं। डॉक्टर जॉन गॉटमैन ने दशकों की रिसर्च के बाद इसका एक बहुत ही साफ जवाब दिया है। गॉटमैन की रिसर्च ने कुछ ऐसे विनाशकारी व्यवहारों की पहचान की जो तलाक की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। उन्होंने इन्हें नाम दिया सर्वनाश के 4 घुड़सवार। ये 4 आदतें हैं: आलोचना, यानी सीधे किसी के कैरेक्टर पर हमला करना; रक्षात्मकता, यानी अपनी गलती कभी ना मानना; तिरस्कार, यानी अपमान करना; और चुप्पी साधना, यानी बात ही बंद कर देना। जिन जोड़ों का रिश्ता टूटा, उनमें ये 4 आदतें बार बार देखी गईं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिसर्च ने सिर्फ समस्या ही नहीं बताई, बल्कि उसका समाधान भी खोजा। तो चलिए देखते हैं कि रिश्ते को टूटने से कैसे बचाया जा सकता है। इसका जवाब छिपा है इस एक संख्या में, 5:1। ये एक जादुई अनुपात है। इसका मतलब है कि मजबूत रिश्तों में लड़ाई के दौरान हर एक नेगेटिव बात के लिए कम से कम 5 पॉजिटिव बातें होती हैं। अब सवाल यह है कि ये 5:1 का अनुपात आता कहां से है? ये आता है एक मजबूत दोस्ती से। गॉटमैन कहते हैं कि सफल रिश्ते की नींव एक दूसरे के प्रेम नक्शे बनाने पर टिकी होती है। मतलब अपने साथी की उम्मीदों, उनके डर और उनके सपनों को गहराई से जानना और समझना। तो प्यार का ये विज्ञान हमें इसे बेहतर बनाने के औजार देता है। ये हमें सिखाता है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक कला है जिसे सीखा और मजबूत किया जा सकता है।
अब सोचने वाली बात यह है कि किसी के प्रेम त्रिकोण का सबसे मजबूत पक्ष आखिर होता क्या है।